नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम लोग स्विगी में मेन्यू एडिट कैसे करते हैं। ये मेन्यू एडिट का ऑप्शन आपको तभी शो करेगा जब आपका रेस्टोरेंट स्विगी पे लाइव हो चुका होगा और साथ में 3 से 4 दिन का समय लेता है ये मेन्यू एडिट का ऑप्शन आने में। तो चलिए, आज का वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग मेन्यू एडिटिंग कैसे करेंगे अपने आउटलेट पे। और साथ में ये भी चीज के बारे में जानकारी लेंगे कि मेन्यू एडिटिंग करने वक्त जो हम लोग प्राइसिंग रखेंगे वो प्राइसिंग किस हिसाब से हम लोग सेट करेंगे ताकि हमें लॉस ना हो। तो सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप साइट में आ जाना है, या फिर फोन के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको डेस्कटॉप साइट पे आ जाना है। स्विगी पार्टनर लिखना है। स्विगी पार्टनर का ये देखिए आपको http://partner.swiggy.com का ऑप्शन शो करेगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, आपको लॉगिन कर लेना है। मेरा पहले से लॉगिन किया हुआ था। मेरा देखिए आउटलेट क्लाउड किचन के नाम पे है, ये ओपन हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आते ही आप लोगों को शो करेगा कि आप लोगों ने बहुत सारा यहाँ पे आइटम पहले से आप लोगों का लिस्ट किया हुआ रहेगा। ये वही सारा आइटम रहेगा जो शुरुआत में आपने जब स्विगी पे अपना आउटलेट को लाइव कराया था तो उस वक्त आप लोगों ने जो मेन्यू कार्ड दिया होगा, वही मेन्यू कार्ड में जो जो आइटम आपका था वो सारा आइटम आपका यहाँ पर शो करेगा। अब हम लोग स्विगी के मेन्यू एडिट का ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए बगल में है, ये आपको 3 से 4 दिन के बाद ही शो करेगी। तो इस मेन्यू वाली एडिटिंग का ऑप्शन आने का आपको वेट करना है। ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि मेन्यू एडिटिंग हम लोग कैसे करते हैं। मेन्यू एडिटिंग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी, सब कैटेगरी और मेन्यू एड ऑन। यहाँ आप देख सकते हैं ये हो गया कैटेगरी। ये जो बिरयानी है ये कैटेगरी है, इसके अंदर ये जो वेज है ये सब कैटेगरी है और ये नॉन वेज भी सब कैटेगरी है। मतलब कि बिरयानी मैंने एक कैटेगरी रखा है। उसी तरह एग्जांपल में देखिए कॉम्बो इन वेज, ये हम लोग का क्या है, कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर एक आइटम लिस्ट है। यहाँ देखिए क्लाउड किचन, क्लाउड किचन भी एक कैटेगरी है और इसके अंदर देखिए यहाँ पे सारा आइटम सारा लिस्ट है। मतलब कि आप यहाँ कैटेगरी का नाम लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मेन्यू आइटम। मेन्यू आइटम में वही आइटम हमें लिस्ट करना है जो कि हम लोग एक्स्ट्रा में बेचना चाह रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं लस्सी। अगर कस्टमर हमारे आइटम कुछ अवेलेबल ऑर्डर कर रहा है तो उस प्रोडक्ट के साथ अगर आप चाहें तो लस्सी दे सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा रायता दे सकते हैं, एक्स्ट्रा सलाद दे सकते हैं, कट दे सकते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आपको जो भी यहाँ पे ऑप्शन चूज कर अच्छा लग रहा है आप उसे वहां चूज कर सकते हैं। ये इस तरह तो मेन्यू एडिटिंग हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक मेन्यू एडिटिंग अभी करके देखते हैं। यहाँ मेन्यू एडिटिंग का ऑप्शन पे यहाँ पे एड ऑन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे मेन्यू एडिटिंग में हम लोग लिख देते हैं घी। कस्टमर चाहे तो अलग से घी ऑर्डर करा सकता है, ये वेज या नॉन वेज। घी हमारा वेज में आएगा। एडिशनल प्राइस हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं 20 रुपीज। स्विगी 5% जीएसटी यहाँ पे इससे कर लेना है। उसके बाद इस पे क्लिक करके क्रिएट एड ऑन कर देना है। ये हमारा एड ऑन क्रिएट हो गया है घी। सबमिशन देखिए हमारा पेंडिंग बता रहा है। इसे हमें सबमिट करना होगा और हम लोग सबमिट एक ही बार करेंगे, फुल एंड फाइनल। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है सबमिट चेंजेस पे और उसका फिर हमारा सबमिट हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बिरयानी पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग एक न्यू आइटम फिर से यहाँ से क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू पे गए, हम लोग यहाँ पे बिरयानी लिखें, सेव किए और इसे हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि पहले से किया हुआ है। ये देखिए हम लोग बिरयानी से यहाँ पे सेव कर दिए। ये हमारा कैटेगरी है। यहाँ पे हम लोग चाहे तो डायरेक्ट बिरयानी का यहाँ पे नेम भी लिख सकते हैं, पनीर बिरयानी, चिकन बिरयानी, जो आपको यहाँ पे डालना है। या फिर आप चाहे तो दोनों को सब कैटेगरी में बांट सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग कि हम लोग पहले यहाँ पे वेज का अलग कैटेगरी बना दिए सब कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, फिर हमारा नॉन वेज कैटेगरी आ जाएगा। हो गया। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग वेज पे आ गए, सब कैटेगरी। ये ऑप्शन पे हम लोग डायरेक्ट भी आ सकते थे बिरयानी से लिख करके डायरेक्ट कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन आप चाहें तो वेज या नॉन वेज डिवाइड भी कर सकते हैं सब कैटेगरी का ऑप्शन को चूज करके, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग वेज पे आए तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग वेज में लिख सकते हैं
आपको जो भी आप भेज में बेच रहे हैं, जैसे कि पनीर बिरयानी अगर आप सेल कर रहे हैं तो पनीर बिरयानी, ये हम लोग यहाँ सेव कर लिए। यहाँ पे ये आइटम डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको ये यहाँ पे कुछ ऐसा चीज लिखना होता है जिसमें कि आपका ये चीज मेंशन हो कि आप पनीर बिरयानी में क्या क्या चीज आपने दिया है, या फिर आपका पनीर बिरयानी बाकी रेस्टोरेंट से अलग कैसे है। आप चाहे तो ये डिस्क्रिप्शन को लिख भी सकते हैं, चाहे तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी बात अगर मानिए तो आप इसे लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है। तो हम लोग यहाँ पे डिलीशियस लिख देते हैं, डिलीशियस एंड टेस्टी। ये हमारा हो गया। अब बात आती है प्राइसिंग की। प्राइसिंग यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है। हम लोग प्राइसिंग आखिर कैसे एडिट करेंगे? तो देखिए, अगर आपके स्विगी के आउटलेट पे अगर आप 60% ऑफ प्रोमो कोड चला रहे हैं तो उसी हिसाब से आप प्राइस रखिए। अगर 40% चला रहे हैं तो उसी हिसाब से रखिए। 50% रख रहे हैं तो उसी तरह चलिए। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ कि आप लोग कौन सा कूपन कोड अपने आउटलेट पे आप लोग को चलाना सही रहेगा। उस वीडियो को भी आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। मैं फिर भी अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान के चलता हूँ कि आप अपने आउटलेट पे 60% ऑफ वाली प्रोमो कोड रन कर रहे हैं, जिसमें कस्टमर को मैक्सिमम 120 रुपीज ऑफ होती है। तो आपका पनीर बिरयानी लोकल शॉप में 100 रुपीज पर प्लेट बिक रही है, और आपको स्विगी पे उसे बेचना है, और आपको लॉस भी नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, लेकिन 100 रुपीज पर प्लेट हमें आ जानी चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग क्या रेट रखेंगे? हम लोग यहाँ पे फुल प्लेट का रेट अगर 250 के आसपास रखते हैं, 250 हमने यहाँ पे प्राइसिंग रख दिया। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो 120 रुपीज कस्टमर ने ऑफ किया तो कस्टमर को 130 रुपीज पड़ा, यानी कि कस्टमर ने ऑर्डर किया 130 रुपीज में, और आपको 130 रुपीज में 32% डिडक्ट होगी, आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको ना लॉस होगी ना ही प्रॉफिट होगी। 32% जो भी पेमेंट आपको स्विगी देगी आपके फूड सेल होने पे, उस पर 32% का कमीशन काटेगी, जीएसटी प्लस टैक्स। इसके इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो पिछली वाली वीडियो पे बता दिया है। अब वो वीडियो जाके जरूर देखें कि स्विगी कैसे काम करती है। 32% के आसपास काटेगी, प्लस यहाँ पैकेजिंग चार्जेस। आप चाहे तो पैकेजिंग चार्जेस जीरो भी रख सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पे कुछ एडिट करके आप कुछ चार्जेस भी ले सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे जीएसटी पे सिलेक्ट करना होगा। इस वाले आइटम को क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 262 रुपीज यहाँ पे शो करेगा कस्टमर को शो करेगा 250 ही, लेकिन वो जब ऑर्डर सेक्शन में जाएगा तो उसे अलग से जीएसटी देना होगा 262 रुपीज, यानी कि 12 रुपीज 50 पैसे के आसपास की। लेकिन ये आपको पेमेंट नहीं होगा, इसका पेमेंट स्विगी खुद रखती है। अगर ये पेमेंट अगर आपको बचाना है तो इसके लिए आपको जीएसटी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा स्विगी आउटलेट के साथ। चलिए अब आप लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये वेरिएंट ऑफ दिस आइटम, इसका क्या मीनिंग है। इसका ये मतलब है कि देखिए क्वांटिटी, आप अगर डायरेक्ट फुल प्लेट इसमें सेल कर रहे हैं तो सही है, और अगर आप हाफ प्लेट सेल करना चाहते हैं और साथ में फुल प्लेट दोनों अगर सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्राइसिंग जो रहेगा ये आपको हाफ प्लेट का रखना है। और यहाँ पे हाफ प्लेट का रखने के बाद यहाँ क्वांटिटी पे जाना है। यहाँ पे मान के चलिए हमने हाफ लिख दिया, हाफ। यहाँ पे एडिशनल प्राइस हाफ में आप लोगों को जीरो ही रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो फुल प्लेट होगा, फुल आपका पहले से 250 में हाफ चल रहा है, उस हिसाब से आप लोग प्राइस रख लीजिएगा। और फुल प्लेट में आप चाहें तो एडिशनल अपने हिसाब से अमाउंट जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 70 कर दिया। तो यहाँ क्रिएट वेरिएंट ग्रुप पे हमें क्लिक कर देना है। हमारा हाफ 250 में, फुल 250 प्लस 70 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, इसे हम लोग यहाँ से भी रिमूव कर दे रहे हैं आगे समझने के लिए। ये देखिए प्रिपरेशन टाइप, यहाँ पे आप चाहे तो ये भी दे सकते हैं कि प्रिपरेशन टाइप आपका जो है, जैसे कि आप चिकन में या फिर मटन में डाल सकते हैं कि आप हलाल या नॉन हलाल कौन सा आप बेच रहे हैं, वो आप चाहे तो यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करके कर सकते हैं। अगर ये साइजेस, अगर आप कुछ ऐसा आइटम बेच रहे हैं साइजेस के हिसाब से, जैसे कि पिज्जा ले लेते हैं एग्जाम्पल है, पिज्जा का साइज होता है 6, 9, 12, मतलब कि रेगुलर, मीडियम और लार्ज। तो वो साइज के हिसाब से वाले जितना भी पिज्जा सेलर हैं वो ये साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिरयानी बेच रहे हैं तो हाफ और फुल प्लेट यहाँ से कर सकते हैं। ये आप अगर चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये सारी ऑप्शन ऑप्शनल पे रहती है। ये बेस आपका बर्गर में आती है कि अगर आप चाहें तो कौन सा मटन का बेस देना चाह रहे हैं या फिर कोई दूसरा बेस देना चाह रहे हैं।
यहाँ राइस आप दे सकते हैं, जैसे कि अगर पनीर बिरयानी मंगा रहे हैं तो अलग से आप चाहे तो जीरा राइस ले सकते हैं, या फिर कुछ एडिशनल पैसे दे करके आप कोई वैरायटी ऑफ राइस ले सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे आइटम अपना लिस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे इन पांचों ऑप्शन को छोड़ के अपना कुछ नया भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक ये बात हो गई। अब उसके बाद हम लोग वेरिएंट हो गई हाफ फुल। अब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। या ग्रुप में हम लोग क्या होता है, ग्रुप में एड ऑन, शुरू में हमने बताया था कि मेन्यू एड ऑन कैसे करते हैं। अगर आपने वहां पे मेन्यू अटेंड करके रखा होगा तो आपको यहाँ पे मेन्यू एड ऑन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आप कर सकते हैं कि मेन्यू आइटम का जो ऑप्शन है ये आप कस्टमर से डिमांड कर सकते हैं कि उन्हें कंपलसरी है, मतलब अगर वो पनीर बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं तो उनके साथ इनको ये लेना ही होगा। और चाहे तो आप ऑप्शनल में भी रख सकते हैं, लेकिन सारे कोई ऑप्शनल पे ही रखते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। ये आप गलती ना कर दें कि कंपलसरी ही रख दें, क्योंकि इससे आपका सेल्स पे फर्क पड़ेगा। आप इसे ऑप्शनल पे रखें, अगर कस्टमर चाहे तो ऑर्डर कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो नहीं लेना चाहे तो वो नहीं भी ले, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो सिंपल पनीर बिरयानी भी ऑर्डर कर सकता है 130 रुपीज पर प्लेट के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शनल पे हम लोग क्लिक कर दिए। यहाँ पे एड ऑन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे जो आइटम पे हम लोग क्लिक करेंगे वही आइटम पनीर बिरयानी के साथ कस्टमर को शो होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पंजाबी लस्सी अगर यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो कस्टमर अगर ऑर्डर करेगा पनीर बिरयानी तो उसे मेन्यू एड ऑन में सिर्फ लस्सी का ही ऑप्शन शो करेगा, ना ही रायता ना ही सलाद, कोई भी ऑप्शन शो नहीं करेगा जब तक इसमें हम लोग टिक नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा रायता एक्स्ट्रा सलाद तक सही कर देंगे, ये भी कर देते हैं, यहाँ तक सही है। इसके बाद ये सब देखिए वेनिला ये सब तो लस्सी का आइटम में आ जाएगा, ड्राई फ्रूट भी लस्सी में आ जाती है, बटर भी हमारा इसमें नहीं आएगा। ये सारा ऑप्शन हम लोग को नहीं सिलेक्ट करना है, जो सूटेबल है उसी को सिलेक्ट करना है। उसके पे यहाँ पे हमें अपडेट एड ऑन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट एड ऑन ग्रुप पे क्लिक कर देना है। हमारा एड ऑन ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह हमारा एड ऑन ग्रुप क्रिएट होता है। एड ऑन ग्रुप क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्राज आप लोग इसमें रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पिज्जा अगर सेल हो रहा है तो पिज्जा में आप लोग एक्स्ट्रा चीज या फिर एक्स्ट्रा कुछ करके लिखा रहता है, वैसा ऑप्शन में आप लोग को यहाँ पे अगर आप पिज्जा सेल कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा आइटम सेल कर रहे हैं जिसमें आप एक्स्ट्राज रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट करके एक्स्ट्राज कर सकते हैं। एक्स्ट्राज में भी आपको एड ऑन ग्रुप में ही जाके क्रिएट करना होगा और यहाँ से जाके सिलेक्ट करना होगा। एक चीज यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाली ये बात है कि एड ऑन ग्रुप में आपने शुरू में यहाँ पे मेन्यू एड ऑन का ये जो ऑप्शन है इसमें आपने यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करके जो ऐड करके रखा होगा वही सारी ऑप्शन आप यहाँ पे मेन्यू एडिटिंग करने में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप खुद का अपना भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन्यू एड ऑन का ऑप्शन जो आपका रहेगा उसी में आप कर सकते हैं। आइटम का इमेज, अब आइटम का इमेज जो है मेजर रोल प्ले करती है। बहुत सारे कस्टमर को पता ही नहीं है कि फूड कैसा है नहीं है, आप कैसा सेल कर रहे हैं। वो लोग इमेज को देख करके 5 से 10% ऑर्डर सेल्स ज्यादा आती है। तो इमेजेस हमें अच्छी अच्छी सेट करनी है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग स्विगी के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखिए दिल्ली दरबार ने अपना यहाँ पे कुछ इमेजेस लगाए, जैसे कि बटर चिकन रोल, इन्होंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लगा कर रखा हुआ है। अगर कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर करेगा तो उसे यहाँ पे ये इमेजेस शो करेगा। ये इमेजेस जो है मेजर रोल प्ले करती है कि आप क्या खाना बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं। तो इसे एडिट करने के लिए हमें वही दोबारा से फिर उसी ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जेपीजी का देखिए फॉर्मेट है, अगर ये फॉर्मेट 133 इंटू 133 यही साइज में चाहिए और मैक्सिमम 20 MB का फाइल होना चाहिए। अगर इससे कम या होगी मैक्सिमम साइज तो अपलोड तो हो जाएगी, लेकिन डायमेंशन जो है 133 इंटू 133 ही चाहिए। अगर इससे कम हुई या आगे पीछे हुई तो ये आपका अपलोड नहीं होगी। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे तो इसके बारे में भी चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे पिक रिसाइजर का ऑप्शन पे जाना है। पिक रिसाइजर का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे रिसाइज मल्टीपल इमेज एट वंस इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से फोटो एडिटर का ऑप्शन पे जाना है। आपने जो भी इमेजेस आपको लगानी है वो इमेजेस आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपके सिस्टम में सेव होने के बाद आपको सिलेक्ट इमेजेस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक इमेजेस अभी ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आपका इमेजेस आपने जो भी नेट से डाउनलोड किया था वो आपका यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको अपना फोटो को उस साइज पे कन्वर्ट करना है 133 इंटू 133। इसके लिए आपको जाना होगा रिसाइज के ऑप्शन पे।
इसके बाद यहाँ पे देखिए मेंशन एक्सपेक्ट रेशियो, इसे अनटिक करिए, यूज परसेंटेज में जाइए और यहाँ से जाकर के आप 133 इंटू 133 इस से जाकर के यहाँ से जाके अप्लाई कर देना है और ये आपका फोटो रिसाइज हो गया। फिर इसे आपको यहाँ जाके सेव कर लेना है और ये सेव होने के बाद आपका यहाँ पे आपके सिस्टम में आ चुका है। अब आपको दोबारा से यहीं पे जाना है, यहाँ से जाके ब्राउज करना है, आपका जो फोटो अभी सेव हुआ है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से जाकर के ओपन करके इसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर वही साइज का इमेज रहेगा जो आपने अभी एडिट किया है तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपका डायमेंशन हल्का सा भी इधर उधर हुआ 133 बाय 133 से कम हुआ तो ये देखिए अपलोड फेल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ब्राउज करना होगा और आपको देखना होगा कि वो आपके कौन से फोल्डर में सेव है और वही इमेज यहाँ पे जाकर सेव करना है, तब ये जाके आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट ये वाला ऑप्शन को टिक ही रहने देना है, फिर यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे जाके क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पनीर बिरयानी सेव हो चुका है। पनीर बिरयानी हमारा वेज में आ चुका है, अब हमें नॉन वेज में जाना है और यहाँ पे जाकर के अब हम लोग नॉन वेज में अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। नॉन वेज में सब कैटेगरी में जाकर के जैसे हम लोग लिख सकते हैं चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद हमें जो लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे हम लोग पनीर बिरयानी में डिलीशियस लिखे थे, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे आइटम प्राइसिंग पे आप लोग चाहे तो जो रेट चाहे वो रख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है, 300 रुपीज पर प्लेट या 200 रुपीज पर प्लेट, आपको जो भी रेट सुटेबल लगे आप कर लीजिएगा। पैकेजिंग चार्जेस में आप जीरो भी रहने दे सकते हैं या फिर कुछ पैकेजिंग चार्जेस आप ले भी सकते हैं। इस वाली ऑप्शन को हमेशा टिक करिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी पे हाफ फुल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था। प्रिपरेशन टाइप भी हम लोग रख सकते हैं कि हलाल है कि नॉन हलाल चिकन है। बेस हम लोग दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं। एड ऑन में हमारा जो आइटम है जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे जाना है, ऑप्शनल पे जाना है, एड ऑन पे जाना है, लस्सी जाके सिलेक्ट कर दिया है मैंने इसमें से। आप भी चाहे तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। इमेजेस जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, हमें पिक रिसाइजर पे जाकर के ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करना है, आई लव इमेजेस, और वहां से जाकर के अपना फोटो को परसेंटेज के हिसाब पे जाना है, जाकर के अपना इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसी साइज के यहाँ पे अपलोड करना है, तभी जाके हम लोग यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। हमारा बिरयानी में वेज और नॉन वेज दोनों सेव हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन्यू एड ऑन का ऑप्शन पे जा सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने जो एक न्यू आइटम लिस्ट किया था घी, यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग का जीएसटी 1 रुपीज लग रहा है और यहाँ पे 20 रुपीज के आसपास का कस्टमर का अलग से पे करेगा, तो हम लोग एक्स्ट्रा घी दे सकते हैं। घी वाली आइटम जो है हम लोग रोटी में रख सकते हैं, जैसे कि राइस एंड ब्रेड पे हम लोग गए, घी रोटी है और यहाँ देखिए बट रोटी है प्लेन। प्लेन रोटी में देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस हमारी लगी हुई है, जिसके साइजेस 133 पिक्सल इंटू 133 पिक्सल है। इसी तरह का आपको यहाँ पे इमेजेस सेव करना है। उसी तरह एग्जांपल के तौर पे हम लोग कुछ ले लेते हैं, और जैसे कि हम लोग बिरयानी में चले जाते हैं। यहाँ देखिए हम लोग का आलिशान आलू दम बिरयानी है, इसमें कोई इमेजेस है नहीं, इसमें कोई इमेजेस नहीं है। पनीर टिक्का बिरयानी में हम लोग चले जाते हैं, देखते हैं। आइए देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए टेस्टी बिरयानी हमारा कैटेगरी है और कैटेगरी के अंदर ही हमने आइटम को लिस्ट किया, हमने इसे सब कैटेगरी में नहीं बांटा है। अगर हम लोग सब कैटेगरी में बांटते तो वेज और नॉन वेज से अलग हो जाता, जैसे कि पनीर और आलिशान आलू ये दोनों एक में आ जाता, मशरूम भी एक में ही आ जाता, खाली मटन अलग हो जाता, मटन आ जाता आपका नॉन वेज में। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर शाही पनीर टिक्का बिरयानी फुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बिरयानी राइस सॉक्ड इन गुलाब जल विद केवड़ा जल मिक्सर और वेरियस मसाला एंड स्लाइसेस ऑफ पनीर विद ड्राई फ्रूट एंड प्लीजेंट एसेंस। आप भी चाहें तो ऐसा ही कुछ बना सकते हैं अपना डिस्क्रिप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइटम में प्राइसिंग क्या रखा हुआ है, 220 रुपीज का प्राइसिंग रखा हुआ है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में इस वाले आउटलेट जो है इसमें 60% ऑफ अप टू 120 रुपीज का ऑफ चल रहा है, जिस हिसाब से कस्टमर इसमें पे करेगा 100 रुपीज और प्लस 4 रुपीज पैकेजिंग और प्लस उसे कुछ जीएसटी लगेगी। लगभग उन्हें कस्टमर ये ऑर्डर 107 के आसपास में ऑर्डर करेगा,
ठीक है। ये देखिए 235 रुपीज हो गई प्राइस प्लस पैकेजिंग जीएसटी। यहाँ देखिए जैसे कि हमने बताया था क्वांटिटी में यहाँ पे हाफ और डबल आप दोनों रख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए रेगुलर 0 पे है और डबल 220 प्लस 140 360 में आप भी चाहे तो ऐसा ही कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसे आप यहाँ पे देखिए एड ऑन में हमारा कितना सारा आइटम है, लस्सी, रायता, सलाद, दही, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। आप भी चाहे तो अपना एड ऑन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। उसके आप यहाँ पे देखिए इमेजेस, इमेजेस का साइज देख लीजिए 133 इंटू 133 रहेगा, तभी जाकर के ये इमेजेस यहाँ पे सेव होगी। इमेजेस आपको मैंने जैसे बताया था वैसे ही जा करके इमेजेस आपको डाउनलोड करके सेव कर लेना है, तभी यहाँ पे जाके वो इमेजेस अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद इसे यहाँ पे टिक ही रहने देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये सबमिट चेंजेस का जो ऑप्शन है इस पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपका सबमिट चेंजेस हो जाएगा। और देखिए डन, योर चेंजेस आर सेंड फॉर स्विगी अप्रूवल एंड विल बी लाइव इन नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो अभी जैसे कि अभी हम लोगों ने पनीर बिरयानी और नॉन वेज में चिकन बिरयानी ऐड किया है प्राइसिंग के हिसाब से, ये हमारा वहाँ कैसे शो करेगा। हिस्ट्री ऑफ मेन्यू चेंजेस पे हमें जाना है। देखिए हमारा यहाँ पे चिकन बिरयानी रिव्यू में है, पनीर बिरयानी भी रिव्यू में है, घी भी रिव्यू में। घी हमारा एड ऑन था, पनीर बिरयानी हमारा सब कैटेगरी में था और ये भी सब कैटेगरी में हम लोग बनाए थे। 2 आइटम लिस्ट किए थे दिखाने के लिए भी आप लोगों को। और ये जो रिव्यू सेक्शन में है ये अप्रूव होने में 24 घंटा का समय लगता है, लेकिन ये जल्दी हो जाती है मेरे ख्याल से। अगर आपका सारा कुछ आपने जो दिया है अगर सारा कुछ करेक्ट डिटेल्स है तो आपका विद इन 10 to 15 मिनट से अप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ डिटेल देने में मिस किया है तो ये आपका थोड़ा समय ले लेता है। बस मेन्यू एडिटिंग में बस इतना ही करना है। यहाँ पे आप हम लोग चेक कर सकते हैं स्टोर मेन्यू चेंजेस में कि ऑल चेंजेस में देखिए चिकन बिरयानी जैसे अभी हम लोगों ने डाला था वेज नॉन वेज एग करेक्टेड, चिकन बिरयानी जैसे भी हम लोगों ने डाला था ये अभी देखिए हमारा अप्रूव हो गया। पनीर बिरयानी भी हमारा अप्रूव हो गया। यहाँ में कमेंट भी मिला है उनकी तरफ से कि वेज या नॉन वेज है या फिर एग करेक्टेड है कि नहीं, इसे चेक कर लेना। ये हमारा आउटलेट की तरफ से मतलब मैसेज आया है हमारा स्विगी के कस्टमर सपोर्ट से। तो फिर भी हमारा अप्रूव यहाँ पे हो चुका है। देखिए पनीर बिरयानी भी अप्रूव हो गया, घी भी अप्रूव हो गया है। यहाँ देखिए रिव्यू सेक्शन पे हम लोग जाएंगे तो हमारा रिव्यू सेक्शन पे सारा कुछ खत्म हो गया, यानी कि विद इन 1 to 2 मिनट्स के अंदर हमारा अप्रूव हो गया। यहाँ अप्रूव के ऑप्शन पे जाएंगे, हम लोगों ने अभी तक जितना भी आइटम लिस्ट किया है देखिए सारा यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। अप्रूव विद एडिट्स में जा सकते हैं हम लोग, जो भी चाहे तो इसमें अप्रूव विथ एडिट्स, यानी कि हमने जो यहाँ पे चिकन बिरयानी ऐड किया था ये वेज नॉन वेज और एग करेक्टेड किया गया है। किसके तरफ से, तो स्विगी के कस्टमर सपोर्ट की तरफ से। कैंसल्ड, अगर आपने कुछ गलत डाल दिया जैसे कि ये 31 जुलाई का है चिकन बिरयानी फुल करके कुछ कैंसिल इनका हुआ है क्योंकि इन्होंने गलत आइटम में डाल दिया था। टेस्टी बिरयानी के अंदर ऑप्शन डाला था नोटा और उसके अंदर डाल दिया था चिकन बिरयानी फुल, तो इनका कैंसिल हो गया। तो आपका भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए आप लोग एक एक चीज देख करके सही बाय सही करिएगा। रिजेक्टेड बाय स्विगी, स्विगी देखिए यहाँ पे रिजेक्ट भी आपका कर सकता है अगर आपने सही से एडिट नहीं किया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बस इतना ही है मेन्यू एडिट में। उसके पे हम लोग मेन्यू एडिट पे जाएंगे, हम लोग आइटम अवेलेबिलिटी का ऑप्शन पे जाएंगे। अभी हम लोगों ने जो वेज और नॉन वेज ऐड किया था देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। वेज में पनीर बिरयानी 250 रुपये पर प्लेट, चिकन बिरयानी 300 रुपये पर प्लेट, हमारा स्विगी पे ये लाइव हो चुका है। अब अगर ये आइटम, एक ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेन्यू एडिट का ही एक काम है। अगर आप लोग ने जैसे यहाँ पे भेज रखा है पनीर बिरयानी, अगर आपके आउटलेट में पनीर बिरयानी अभी अवेलेबल है तो आप इस वाले ऑप्शन को ग्रीन ही रहने दें। लेकिन अगर आपका पनीर बिरयानी आउट ऑफ स्टॉक हो गया यानी कि माल खत्म हो चुका है तो इसे यहाँ से फट से बंद कर दें। ऐसे ऑप्शन चूज कर ले कि आपका कल आ जाएगा टुमारो, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ से कोई स्पेसिफिक डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे डेट ऑप्शन चूज आ गया, यहाँ से जाके हम लोग कंफर्म करके टाइमिंग भी देख करके सेट डे कर सकते हैं कि हमारा इतने तारीख को पनीर बिरयानी स्टॉक में आएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पे ये स्टॉक में अवेलेबल रहा, ये आपने यहाँ पे स्टॉक करके ग्रीन कर दिया है तो ये आपका आउटलेट पे शो करेगा और कस्टमर इसे ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर इसे आप लोग आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं
और कस्टमर इसको ऑर्डर फिर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये स्टॉक में रहा और कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस देनी पड़ती है 7.5% की, जितनी भी ऑर्डर वैल्यू रहती है। यानी कि 250 की ऑर्डर वैल्यू है, इसमें आपको 7.5% का कैंसिलेशन चार्जेस लगेगी। इसलिए कैंसिलेशन चार्जेस से अगर बचना है तो इसे हमेशा ऑफ करके रखें। अगर ये आपका आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो सिर्फ यहाँ पे जाना है, आउट ऑफ स्टॉक करना है। ये आप अपने फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, प्लस अपने डेस्कटॉप साइट से भी जाके कर सकते हैं। अभी हमारा आउटलेट बंद है क्योंकि अभी रात के 1:13 AM हो रहा है, लेकिन ये सुबह अगर आप लोग बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे कि हमने यहाँ पे जो आइटम लिस्ट किया है ये हमारा कैसे वहाँ पे शो करता है आउटलेट पे। ये सिंपल ही है। हम लोग यहाँ पे आउटलेट पे जो आइटम लिस्ट करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे बिरयानी ब्लूज ले लेते हैं। यहाँ पे जो भी आइटम हमारा रहेगा वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन शो कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, देखिए हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बोनलेस। तो यहाँ पे इसी तरह हमारा पनीर बिरयानी यहाँ पे शो करेगा हमारा आउटलेट में। यहाँ पे ऐड में देखिए क्या है, यहाँ देखिए साइज लिखा है 1 पीस 2 पीस, स्टेप 1। स्टेप 2 में एड ऑन में देखिए चोकोज माउस गुलाब जामुन। ये सब आप लोगों को समझने के लिए ऐड वेज स्टार्टर, ऐड बिवरेज, ऐड डिजर्ट। आप भी चाहें तो ऐसा एडिट कर सकते हैं। बस आपको जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे सारा स्टेप्स को फॉलो करिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग गए हैं, कंटिन्यू पे क्लिक किए हैं, यहाँ से गुलाब जामुन सिलेक्ट किए हैं, 29 रुपीज का एड ऑन पे क्लिक किए हैं, चेकआउट पे गए। यहाँ पे हमें लॉगिन करने बोल रहा है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में यहाँ पे कूपन कोड शो करेगा जो इनके आउटलेट पे चल रहा है। इनके आउटलेट पे क्या कूपन कोड अभी चल रहा है ये भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। 50% अप टू 100 रुपीज चल रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग 100 रुपीज तक ऑफ ले सकते हैं। 368 में 100 रुपीज ऑफ हो जाएगा, यानी कि कस्टमर को अमाउंट पे करना पड़ेगा 268 रुपीज। बस आज के वीडियो में इतना।